सामाजिक प्राणी को विकसित होने के लिए बुनियादी जरूरतें जैसे अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा की आवश्यकता होती है, परंतु छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य कर्मी व शिक्षा कर्मी, अतिथि शिक्षक, समग्र शिक्षक अपने अधिकारों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। किसी भी राज्य में अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी शिक्षा की कल्पना तभी साकार हो सकता है जब राज्य की सरकार इन दोनों विभाग के लिए स्पष्टवादी व संवेदनशील हो तथा सही प्रणालियों का उपयोग कर शिक्षक व स्वास्थ्य कर्मियों की सीधे भर्ती करे, तब जाकर अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य का परिकल्पना स्थापित हो सकता है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम स्थित हैं। देवेंद्र नगर जो परिसर है वहाँ दीपक बैज जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं उनके बंगले के पास पहुँचे हुए, क्योंकि यहाँ पे अतिथि शिक्षक की जो एक टोली है यहाँ पहुँची हुई है और वो अपनी मांगों को लेकर के दीपक बैज के निवास पर पहुँचे हुए हैं और इनकी क्या कुछ मांगे हैं, क्योंकि ये अतिथि शिक्षक है और सरकार ने जो नई भर्ती का प्रावधान रखा है, इनको वो डर सताने लगा है कि इस प्रावधान के तहत ये बाहर हो रहा है और कुछ शिक्षकों को भी बाहर निकाला गया। उनको वापसी की मांग को लेकर के भी ये यहाँ पहुँचे हैं और सरकार से क्या कुछ मांग रखे हैं हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं और आप तक के साझा करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं आप लोग लेकर के आए? जी सर, हमारी मांग है। पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे अतिथि शिक्षक में कितने संख्या है। सब हम बस्तर संभाग से डीएमएफ मध्य अतिथि शिक्षक हैं और हमारी संख्या लगभग बस्तर संभाग में 2500 है। और हमारी जो मुख्य मांग है कि हम लोग को शिक्षा विभाग में मर्ज किया जाए और साथ ही साथ जो अभी सीधी भर्ती से जो नए शिक्षक नियुक्त होकर हम जिस स्थान पर पढ़ा रहे हैं उस जगह पे आ रहे हैं, तो उन आने से हमको क्या है, हम प्रभावित हो रहे हैं। हमको प्रभावित ना किया जाए, हम जिस जगह पे पढ़ा रहे हैं उस जगह पे हमको यथावत रखा जाए। और साथ ही साथ हमारे कई ऐसे साथी हैं जो पिछले समय से सेवा दे चुके हैं और अभी उन बाहर हो चुके हैं, उनको पुनः सेवा पे रखा जाए, क्योंकि यही उम्मीद लगाकर हम लोग कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक बैज जी के पास यही उम्मीद लगाकर आए हैं कि हमारी समस्या को निराकरण करें तत्काल, ताकि हमारी भी भविष्य के लिए कुछ सोचें। जिस प्रकार से आप संज्ञान में आया है कि जानकारी मिली है कुछ शिक्षकों को बाहर निकाला गया है और वही डर जो बाकी शेष शिक्षक बचे हुए हैं वो डर सता रहा है आप लोगों को, तो अभी जो नई भर्ती को लेकर के बात हो रही है तो उसमें किस प्रकार का फ़र्क कर रहे हैं जो आपकी जो भर्ती हुई थी और अभी जो नई भर्ती होगी? तो इसमें क्या है सर, देखो नई भर्ती जो है इन लोग व्यापम के माध्यम से हो रहा है, तो व्यापम के माध्यम से ज़रूर हो रहा है, लेकिन हम भी उतने सालों से सेवा दे रहे हैं, तो हमारे लिए भी कुछ ऐसे मध्यस्थ निकालना चाहिए सरकार को, ताकि हम भी रहें और वो नए शिक्षक साथी वो भी रहें। नहीं, व्यापम के माध्यम से जो अभी जो भर्तियाँ निकाल रहे हैं उसमें आप लोग कितने क्वालिफाइड हो रहे हैं? तो हमारे साथी लोग बहुत कम क्वालिफाइड हो रहे हैं सर जी। अभी जैसे आपके हमें पता किया कि 47 साल की जो सबसे अधिक आयु वाले जो शिक्षक हैं, तो उनका भविष्य आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं? जी सर, इनको भी सरकार को सोचना चाहिए कि इन्होंने शिक्षा विभाग में इतने सालों से समय दिया है, तो इनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए। अभी अधिकाधिक कितना समय दिया है आप लोगों ने? जो आपके जो टॉप सीनियर हैं उन लोगों ने कितने समय? लगभग 7 से 8 साल, 10 साल लगभग सेवा दिए हैं सर। और अभी इतने साल सेवा देने के बाद अभी उनको निकाल दिया जाएगा तो उन लोग क्या करेंगे? मतलब जिस प्रकार की अभी परिस्थितियाँ निर्मित हो रही है उससे लगता है कि आप लोगों का जो भविष्य अंधकार में? जी सर, बिल्कुल हमारी भविष्य जो है अंधकार में डूब रही है। परिचय? मैं घस्सू बघेल, जिला नारायणपुर से हूँ। मेरा नाम हेमंत कुमार। और देखिए, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ कि जो आप लोगों की जो शिक्षक मेहमान शिक्षक के रूप में जो आप लोगों की भर्ती हुई है ना, शिक्षक, उसमें जो डीएलएफ का जो फंड आ रहा है उसी से ही आप लोगों का वेतनमान हो रहा है, तो आप सरकार क्यों आनाकानी कर रही है? सरकार हमको सर
सरकार का ऐसा कहना है कि हम तो कुछ वैकेंसी निकाले नहीं हैं, आपको जिला स्तर पे रखा गया है, जो डीओ या बीओ से रखा जाता है, तो हमको इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, सीधा सीधा साफ मना कर दिया जाता है। जबकि हमको उधर से स्पेशल आदेश दिया गया था। सर मैं 2017 से हूँ कोंडागांव में, और हमारे सभी जिला में अपने अपने जिलाधीश जो अपने आधार पे जहाँ पर शिक्षक विहीन है और एकल शिक्षक है, वहाँ अपने अनुसार पे अटैच कर देते हैं, और उतने साल करने के बाद, सेवा देने के बावजूद हमको निकाल दिया जाएगा। सर तो हम कहाँ जाएंगे? एक तो हम इतना साल सेवा देने के बाद ना हम कुछ कोर्स कर पा रहे हैं, ना हम घर का कुछ काम कर पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमको भी राज्य अतिथि शिक्षक, ये अतिथि शिक्षक भी 2 प्रकार के होते हैं सर। एक हम स्थानीय अतिथि शिक्षक जो पूरे बस्तर संभाग में 7 जिला पे हैं, और एक राज्य अतिथि शिक्षक है जो उनको सरकार दे रही है 20,000 और हमको दे रही है 5 से 7 हज़ार के भी। हम चाहते हैं कि चलो हमको रेगुलर ना करे, जॉब सुरक्षा प्रदान करे और राज्य अतिथि शिक्षक में समायोजित कर दे। मतलब सिक्योरिटी। जी सर। ये परिचय। मेरा नाम हेमंत कुमार पोयाम, ट्यूटर शिक्षक कोंडागांव जिला। गोपाल जी, आप लंबे समय से अनियमित कर्मचारियों के लिए आंदोलन करते आए हैं और उनका सहयोग आपका अपार रहा है। अब जो अतिथि शिक्षकों को लेकर के जो लोग जो अपनी वेदना बता रहे हैं कि इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो रही है, तो सरकार जो है इनके लिए किस प्रकार का सोच पाएगी या नहीं सोच पाएगी, इन सब को लेकर के आपका क्या विचारधारा है? देखिए, हमारे अनियमित कर्मचारियों के साथ यही विडम्बना है। लोग क्या 5 साल 10 साल 15 साल करने के बाद भी सरकार इसकी जगह कोई दूसरा रखता है, तो कितना एक आप खुद कल्पना कर सकते हैं। यदि मैं किसी संस्थान में यदि 5 साल 10 साल 15 साल सेवा देने के बाद मुझे बोल दिया जाता है कि भाई आपकी ज़रूरत नहीं है, तो कैसा हम फील होगा। और फिर बेरोजगारी इतनी है कि लोग करना चाह रहे हैं। हाँ, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। हमारी मांग ये थी कि भाई आपने अपने कमिटमेंट भी किया। आपकी सरकार बनने के पूर्व आपने 10 दिन में नियमित करने की बात कही है। जो हमारे अनियमित कर्मचारी जो निकाले गए उनको बहाली की बात की है, जो अंशकालीन उसको पूर्णकालीन की बात की है, आउटसोर्सिंग बंद करने की बात की है। और आज क्या है, नए भर्ती कर जो वर्षों से काम कर रहे हैं उसको आप निकाल रहे हैं। देखिए, आपकी पॉलिसी जो भी हो हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जो हमारे जो साथी को प्रभावित हो रहा है, जो निकाला जा रहा है, इससे हम बहुत चिंतित हैं। गोपाल जी, एक सबसे बड़ी बात आ रहा है कि ये जितने भी शिक्षक निकाले गए हैं और जो शिक्षक बचे हुए हैं, अभी व्यापम से जो इनकी परीक्षाएं हो रही है, तो उसके लिए ये सरकार के नज़रिए से कितना क्वालिफाइड हो पा रहे हैं? देखिए, एक बार इस तरह से जो नौकरी में चले जाने के बाद में वो ऐसा बन जाता है कि अपने व्यक्तिगत प्रोग्रेस के बारे में, शिक्षा के बारे में सोच नहीं पाता, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक बिजी हो जाता है। तो ये हमारे साथ सभी के साथ है। मेरे साथ मैं भी विगत के एक संस्था में 18 साल से काम कर रहा हूँ। अब आज बोलता है कि आपकी ज़रूरत नहीं है, तो कैसे होगा? इसलिए हमने समय पर अपनी बातों को मजबूती से रखा है। लेकिन क्या है, वर्तमान सरकार ने 4.5 साल पौने 5 साल में केवल कुछ वर्ग का तनख्वाह बढ़ा करके हमको संतुष्ट करने की बात की है। अपनी जो घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 और 30 में स्पष्ट उल्लेख है, उसको भी इग्नोर किया है। तो हम आपके माध्यम से शासन प्रशासन से अभी भी ये जो कर्मचारी है 2,500 के करीब है बस्तर में, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के माध्यम से वहाँ पर करीब 10,000 से अधिक पोस्ट खाली है। अभी 5,000 की भर्ती हो रही है, फिर भी तो 5,000 खाली है। जहाँ पर ये कर रहे हैं उसको क्या भरे हुए मानते हुए जो नई भर्ती हो रही है उसको पद स्थापना देना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो सरकार ये भी नहीं कर पा रही है। और क्षेत्र के जो प्रतिनिधि है, क्षेत्र के विधायक सांसद प्रतिनिधि है, ये लोकल वहाँ के हैं, दुर्गम से अति दुर्गम काम क्षेत्र में काम करने वाले हैं। वहाँ पर कोई रेगुलर शिक्षा को जाके काम करता नहीं है, और ये अपॉइंटमेंट में हो भी जाता है तो कहीं ना कहीं वो क्या है अपना स्थानांतरित करा देता है। तो फिर वहाँ का शिक्षा व्यवस्था कैसे होगी? आपके माध्यम से मैं शासन प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, माननीय सांसद महोदय से आग्रह करूँगा कि इनकी बातों पर क्या है गंभीरता से विचार करते हुए इसके तत्काल राहत दें। शिक्षा क्वालिटी की चश्मे से अगर अपन देखते हैं कि शिक्षा की क्वालिटी अगर छत्तीसगढ़ में चाहिए, तो उसके लिए सरकार नए नए तरीके अपनाती है, कभी व्यापम तो कभी अतिथि शिक्षक। क्या सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं था कि अतिथि शिक्षक लेने के पहले उनकी पूरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से ही उनको नियुक्ति किया जाता है? आखिरकार जो है अभी व्यापम की आवश्यकता क्यों पड़ी, जो कि क्योंकि शिक्षक इतने हैं, इनको ही नियुक्ति कर देना चाहिए था। देखिए, सरकार की ये पूरी तरह से एक पॉलिसी मैटर है, और इस पॉलिसी मैटर में सरकार पूरी तरह से फेल है। जो भी प्रशासनिक अधिकारी है इस प्रदेश के बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। आप ये बोल सकते हैं, यदि किसी एक शिक्षक को 5,000 तनख्वाह दे रहा है, 4,000 तनख्वाह दे रहा है, मैं बताना चाहूँगा कि इस तरह बस्तर के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी अतिथि शिक्षक है, मुंगेली है,
कबीरधाम में है, वहाँ पर लोग 4,000 दे रहा है। अब एक 4,000 में एक शिक्षक काम कर रहा है, उसके सामने एक 40,000 में रेगुलर शिक्षक काम कर रहा है। कितना अंतर है? 10 गुना का अंतर पड़ रहा है। तो ये व्यवस्था है प्रशासन की। आज की तारीख में 57,000 से अधिक पोस्ट खाली है। अभी यदि अपने 12,500 का मान के चलें तो 57,000 से अधिक शिक्षक पद खाली है। रोज़ यहाँ पर रिटायर हो रहे हैं। क्वालिटी कैसे होगी? अच्छा, आप इनके साथ मिल करके क्या पहल कर रहे हैं सरकार से? देखिए, अभी हमने माननीय शिक्षा मंत्री था, ये तो जमना है। एक शिक्षा मंत्री बोलता है पत्र भेज देंगे, वो OSD उसको भेज देगा, उसके बाद रिप्लाई मिल जाएगा। आप मंत्री हैं, सीधा ये तो बात अब आम सी हो गई है। अगर किसी भी मंत्री के पास कोई भी पहुंचता है तो सीधा ये जवाब आता है, मुख्यमंत्री करेंगे जो करना है। ठीक है, आप सीधा, आप मंत्री हैं, सीधा फोन लगाइए प्रमुख सचिव को, बोलिए कि भाई इनका काम होना चाहिए। क्यों नहीं करेगा? तो मतलब ये टोटल क्या है, जो जनता है उसको टालने वाली बात है। हम भी यहाँ पर अब माननीय दीपक बैज जी वहाँ के सांसद हैं, क्या उनको पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें हैं? सारी चीज़ पता है। उसके बाद भी क्या है, वहाँ से बस्तर से 400 किलोमीटर से यहाँ पर आए हुए हैं, इन लोग 500 किलोमीटर से आए हुए हैं। क्यों आने की जरूरत पड़ेगी? क्या वहाँ पर इनका कार्यालय नहीं है? क्या आप ये बता सकते हैं कि जो सारे मंत्रियों, अब देखिए, ये सब हमारे क्षेत्राधिकार का मामला नहीं है और मैं अनुरोध करूँगा कि इस तरह से प्रश्नों के ऊपर हम कमेंट नहीं करते हैं। वही हम चाहते हैं कि सीधी बात है। माननीय लोग अपने जो है भूपेश जी से सौगात के लिए आए हैं और यहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष है, क्योंकि अब चुनाव का जो वक्त जिस प्रकार से चल रहा है तो कुछ उम्मीदें लेकर के आए हैं। तो क्या लगता है कि ये उम्मीदें उम्मीदों पर क्या होगा? पानी फिरेगा कि इनकी उम्मीदें खरी? देखिए, अब यहाँ पर तो जो भी साथी आए हैं काफ़ी दूर से आए हैं और स्वाभाविक रूप से एक उम्मीद लेकर के आए। हम चाहते हैं कि माननीय सांसद महोदय इनकी बातों को गंभीरता सुने और इसकी समस्या का हल करें। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा। दीपक सर, अभी जो है आपके बस्तर क्षेत्र से लोग आए हुए हैं, इनके पास समस्याएं हैं, इनको कैसे देख रहे हैं? शिक्षक हैं सर, इसके लिए शासन कहीं ना कहीं रास्ता निकालेगा। देखिए, एक समय में आउटसोर्सिंग मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, नागपुर से लोग आके यहाँ काम करते थे। हम लोगों ने विरोध किए। हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने प्लान किए कि सरकार के पास अगर पैसा नहीं है, हम स्थानीय स्तर पे पैसा व्यवस्था करके हम वहीं के लोगों को वहीं पे हम नौकरी नहीं, हम वहीं पे हम रोजगार देंगे। उस तरह का प्लान चल रहा है। लेकिन आज नहीं तो कल विभागों में भर्ती तो होगा, रेगुलर भर्ती होगा। तो हम लोग शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, प्यून हो, लगातार रेगुलर भर्ती हो रही है। अवसर सबके लिए खुला हुआ है, वहाँ पे भाग ले और मेहनत करे, परीक्षा दे, पास हो जाए, नौकरी कर ले। उसके बाद भी अगर कोई पोस्ट बचता है तो फिर हम स्थानीय लोग हम लोग मौका देंगे। नहीं, कारण यह है कि ये लोग लगभग 8 साल 10 साल तक सेवा दिए हैं और कईयों की उम्र ऐसी चली गई है जो व्यापम के परीक्षा में वो एलिजिबल नहीं है। इसके लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? नहीं, ये सच्चाई है। लेकिन अब पिछले 15 साल में पूरा पोस्ट खाली था, भर्ती तो उनको करना चाहिए, भर्ती तो हुआ नहीं है। हम 15,000 शिक्षक भर्ती कर रहे हैं, हम लोग प्यून से लेके सब भर्ती कर रहे हैं। हमारी सरकार जहाँ भी खाली है हम उसको भर्ती कर रहे हैं, युवाओं के लिए कर रहे हैं, प्रदेश की युवा के लिए कर रहे हैं, बस्तर की युवा के लिए कर रहे हैं, ताकि वो मेहनत करे और उस पोस्ट में आ जाए। ठीक है, किसी जिले में अगर 100 पोस्ट निकला है, अगर वहाँ पे 5,000 आवेदक है तो फिर 100 भी लगेंगे। कंपटीशन तो है सब जगह। हाँ, लेकिन ये है कि कोई अस्पताल खाली ना रहे, किसी वो स्कूल खाली न रहे। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हम लोग लोकल लोगों को इस तरह से एडजस्टमेंट करके हम लोगों ने व्यवस्थाएं की है। सर, अब बड़े भरोसे के साथ लोग ये शिक्षक वर्ग जो आपके पास आए हुए हैं और इनकी बड़ी उम्मीद है कि इनके साथियों को जो निकाला गया है उसको फिर से वापस लिया जाए। अब देखिए, जिला प्रशासन से हम लोग बात कर लेते हैं। ये लोगों ने मुझे अपनी बातें अवगत करा दी है, तो कलेक्टर से हम लोग बात कर लेंगे। जितना हो सके उतना जहाँ भी शुल्क खा लिए हम इन लोग को एडजस्ट करने के लिए हम बोलेंगे। ठीक है। तो हमने इन अतिथि शिक्षकों से बात की और उनका सहयोग कर रहे हैं गोपाल साहू जी से भी हमने चर्चा की। इस दौरान एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से खुल करके आ रही है कि सरकार ने अपनी नई पॉलिसी जो है वो लागू कर दी है। अब इस नई पॉलिसी से इनका भविष्य जो है अंधकार में है। आगे सरकार इन पर क्या विचार बनाएगी, क्योंकि ये अपने मांगों को लेकर के दर दर भटकते नज़र आ रहे हैं। आज दीपक बैज जी के यहाँ, कल शिक्षा मंत्री के यहाँ, परसों मुख्यमंत्री के यहाँ इस प्रकार की इन लोग जो है दर दर भटकते हुए अपनी मांगों की चिट्ठी लेकर के वहाँ पहुँच रहे हैं, ताकि इनकी मांग जो है पूरी हो सके और ये चैन की सांस ले सके, अपनी जॉब गारंटी को लेकर के घर जा सके और खुशी खुशी अपने परिवार में ये कह सके कि भूपेश की सरकार ने हमें जॉब गारंटी दी है और अब हम सुरक्षित हैं।
परंतु इनकी बातों से नहीं लगता कि इनकी जॉब अब सुरक्षित है, क्योंकि नई भर्ती का जो प्रावधान है उसमें ये कितने फिट बैठते हैं ये तो निकट भविष्य ही बताएगा, आने वाला भविष्य ही तय करेगा कि इनका भविष्य का क्या होगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।